चलिए कैपेसिटर वाले चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो कैपेसिटर का दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग के पास किस तरीके से, तो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या बेलनाकार संधारित्र। अब इसमें मान लेते हैं कि एक हम लोगों ने क्या किया है, सिलेंडर लिया है जिसमें अंदर एक अपने पास दिया हुआ है सिलेंडर और एक बाहर में दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, a है, और बाहर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, b है। मान लेते हैं कि दोनों के जो लेंथ है, दोनों सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, r है। तो एक अंदर वाले को जब हम पॉजिटिव q चार्ज देते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज आता है जिसके कारण इंडक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, ये बाहर वाले में भी प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन बाहर वाले को हम ग्राउंड कर देते हैं या अर्थिंग दे देते हैं, और अर्थिंग देने की वजह से या ग्राउंड करने की वजह से इस पे जो पॉजिटिव आएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव जाने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि ए जो है वो छोटा है बी से, मतलब ए जो रेडियस दिया हुआ है वो बी रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पास दोनों जो है, दोनों जो अपने पास सिलेंडर दिए हुए हैं ये कैसा काम करते हैं, तो ये पैरेलल प्लेट की तरह काम करते हैं। तो पैरेलल प्लेट में अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, यहाँ हम लैम्डा के फॉर्म में ले रहे हैं। तो लैम्डा के फॉर्म में जब हम लेते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा बाई आर। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये अच्छा फॉर्मूला है एक इसको। तो जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या है, अगर हम छोटे वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, छोटा सिलेंडर लेते हैं तो dq अपॉन dr हो जाएगा। लेकिन अगर हम होल सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, पूरे सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, तब के केस में क्या होगा, q बाय r हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लंबाई कितना लिया है, r लिया है, इसलिए हम r ले रहे हैं। अगर हम लंबाई l लेते तो क्या लेते, q बाय l लेते। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अगर हम q की जगह लैम्डा रख रहे हैं, मतलब हमने क्या किया है, r की जगह 1 रखा है। तो r की वैल्यू हम यूनिट मान रहे हैं, मतलब इकाई मान रहे हैं। तो मतलब क्या चीज है कि अगर इसकी लंबाई इकाई हो, मतलब या तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि वो कितना हो, 1 मीटर हो सकता है वो 1 किलोमीटर हो, तो यूनिट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या चीज है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, या फिर चार्ज ड्यू टू पर यूनिट लेंथ के बारे में। तो यहां से ई निकल गया। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस जब निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। हम मोस्टली कैपेसिटेंस के मामले में पोटेंशियल ही निकालते हैं। तो पोटेंशियल हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ B टू A E इंटू डी आर। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हमने पहले भी फॉर्मूला देखा है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर से, तो हमने R लिया है तो R के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कितने से, तो माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिया है, B से A की ओर, B से A की ओर। तो E की वैल्यू हमने रख दिया है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। और दूसरा हम लोग के पास कितना हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो अगर हमने इसको कॉमन निकाल दिया, r के रिस्पेक्ट में है, तो 1/r को ही सिर्फ रखेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log r में आएगा, और log r में आएगा तो अब log r आया है, बाकी सब कॉमन निकल चुका है। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं r की जगह, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। अब यहां से log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस को करेंगे तो ये पावर log के पावर में आ जाएगा, log की फिर से प्रॉपर्टी से, और ये अगर अंदर लेते हैं तो log b अपॉन a हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आने के बाद क्या चीज है, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो हम यहाँ Q के जगह पर क्या ले रहे हैं, Q के इंस्टेंट ऑफ क्या चीज है, Q। तो Q की जगह क्या ले रहे हैं अपन, लैम्डा ले रहे हैं। तो लैम्डा आ जाएगा, और V की भी वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के log B अपॉन ए। लैम्डा कटेगा, कट फिट के हमारे पास कितना आएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा अपॉन कितना, log ऑफ B अपॉन ए। तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। अब C जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो सबसे पहली बात है कि K पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम पर। दोनों के बीच में जितना ज्यादा हम लोग मीडियम रख देंगे उतना ही ज्यादा अपने पास क्या चीज है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा की बात करते हैं B अपॉन ए। B अपॉन ए की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। तो B अपॉन ए की वैल्यू जितने कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। और जितना ज्यादा अगर B अपॉन ए की वैल्यू होती है उतना ही कम क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट बात यह होती है, तीसरा जो यहां नहीं दिया हुआ है वो ये है कि इनकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या होने वाला है, कैपेसिटेंस ज्यादा बड़ा होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में।
चलिए देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या चीज़ है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मोस्टली क्या चीज़ें उसमें होती है वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर गोलीय संधारित्र। तो इसमें होता क्या चीज़ है कि मान लेते हैं कि इस तरीके से गोला दिया गया है और इसके चारों ओर एक दूसरा गोला रख दिया गया है। यहाँ पर हम कोई इंसुलेटर रख देते हैं कुछ अलग और इससे निकाल करके अंदर वाले गोले को हम क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज देते हैं। अब प्लस क्यू स्मॉल चार्ज देते हैं जिसकी वजह से इसके चारों ओर क्या आ जाता है, प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। अब प्लस क्यू चार्ज आ जाता है तो इंडक्शन की वजह से या प्रेरण की वजह से क्या होता है, इस पे भी पॉजिटिव आ जाएंगे इसके चारों ओर। लेकिन हम दूसरे वाले को क्या कर देते हैं, ग्राउंड दे कर देते हैं, ग्राउंड दे देते हैं। तो ग्राउंड देने की वजह से इस पे जो पॉजिटिव आएगा वो भी क्या होने लगेगा, पूरा पूरा ग्राउंड होने लगेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, नेगेटिव आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लेते हैं कि छोटे वाले का जो सेंटर है वो दोनों क्या है, कोसेंट्रिक है, समकेंद्रिक है और छोटे वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल ए है और बड़े वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो इस केस में जब हम पोटेंशियल निकालते, क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या चीज है, तो हम पोटेंशियल के बारे में बोलते हैं। तो पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, इस छोटे गोले के कारण जो है वो क्या चीज होगा, पोटेंशियल। तो मान लेते हैं हमने कितना बोला, V1 बोल दिया और ये किसके कारण, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का भाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और किसी मीडियम में है मान लेते हैं तो K है और ये हो जाएगा कितना, पॉजिटिव चार्ज दिया और रेडियस कितना A। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। सेम टू सेम वैसे दूसरे की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, तो पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू कितना, तो ड्यू टू हो जाएगा क्या चीज है, बिग या लार्ज, बिग स्फीयर या लार्ज स्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर V2 लिख लेते हैं। फॉर्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन यहां किस चार्ज के कारण है, इस पर कौन सा चार्ज है, तो ये चार्ज हो जाएगा -Q और डिस्टेंस कितना है भाई, रेडियस कितना है, B हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर निकालते हैं देन टोटल पोटेंशियल अगर निकालते हैं तो V हो जाएगा V1 प्लस कितना, V2। तो V कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा Q अपॉन A और प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -Q अपॉन B। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये Q अपने पास कॉमन आएगा, बचेगा 1/A माइनस 1/B। तो इस तरीके से हमारे पास ये आया हुआ है। या तो हम ऐसा लिखें या तो पोटेंशियल को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दोनों याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा Q और ये कितना बचेगा, तो B माइनस A अपॉन हो जाएगा A डॉट B। तो ये भी पोटेंशियल आपका हो गया अगर आपने एलसीएम निकाल लिया है तो। अब अपने पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, देन अपने पास क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q। अच्छा, हमने यहाँ क्या लिया है, Q लिया है, तो Q और ये हो जाएगा B। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू तो Q ही रहेगा, लेकिन V की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q और ये हो जाएगा B माइनस A और A डॉट B। ठीक है, तो ये Q और Q कट गया तो कैंसल हुआ। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से पलटने के बाद तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A डॉट B अपॉन कितना, ये हो जाएगा B माइनस A। तो इस तरीके से आया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला या फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूला है, इससे हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब ये डिपेंड किस किस पर करता है, ये जो है ये डिपेंड किस किस पर कर रहा है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो दिख रहा है मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में अगर मीडियम
जैसा मीडियम की वैल्यू जैसी होगी वैसे ही क्या होगा, मीडियम होने पर उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डॉट B। दोनों का मल्टीपल जितना ज्यादा होगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के रेडियस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा स्फेरिकल वाले का। तीसरे वाले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B माइनस A। मतलब मीनिंग क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती है B माइनस A के, दोनों के रेडियस का डिफरेंस का व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों के त्रिज्याओं के अंतर का व्युत्क्रमानुपाती है, क्या चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना कम ये होगा डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, कम कैपेसिटेंस होगा। तो ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और उससे से फॉर्मूले आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो स्फेरिकल कैपेसिटर से है। तो मान लेते हैं क्या चीज है, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते एक गोलीय चालक को कितना चार्ज दिया जाता है, तो क्या बोला जा रहा है, तो किसी गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाता है, कितना चार्ज दिया जाता है, तो 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम आवेश दिया जाता है। मतलब किसी स्फेरिकल कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया जा रहा है, तो 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम चार्ज दिया जाता है